नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग, जिसका नाप है हमारे पास लंबाई है 43 इंच, छाती है 40 इंच, कमर है 36 इंच और हिप है 46 इंच, घेरा है 23 इंच और बाजू है 16 इंच। बाजू के आगे से गोलाई है 6 इंच और तीरा है 13 इंच। इस नाप के साथ करेंगे हम कमीज की कटिंग। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कितना तीरा लें, कितनी आर्म होल लें और किस तरीके से हम कमीज की कटिंग करें कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए करेंगे कमीज की कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये है कमीज के लिए कपड़ा। इस तरह से हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लिया है। ये बैक है और ये है फ्रंट। बीच में सिलाई लगी हुई थी जिसको हमने हटा लिया। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से को हमने एक तरफ रख दिया है। ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा। इस तरह से इसके अंदर ये गला दिया हुआ है, नीचे बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है। तो जो हमारा ये गला दिया हुआ है, इससे यहाँ पर हम करेंगे सेंटर। गले को सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हम इसको कर लेंगे फोल्ड। अब सबसे पहले हम नापेंगे कमीज की लेंथ। लेंथ हमें रखनी है 43 इंच तैयार। तो हम इसकी लेंथ नापेंगे ऊपर से, क्योंकि इसमें आगे दिया हुआ है बॉर्डर। अगर हम यहाँ तक इसकी लेंथ रखते हैं तो इतना हमारा गले के अंदर चला जाएगा। जो हमारा बचेगा हमारे पास ये कम रह जाएगा, जो कमीज के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ऊपर से लेंथ नापेंगे। जैसे हमारा अगर 6.5 इंच का भी गला होता है तो इतना बॉर्डर हमारा कटिंग में चला जाएगा और इतना हमारे पास रह जाएगा। तो ऊपर से नापेंगे हम लेंथ। लेंथ हमें रखनी है 43 इंच तैयार। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। जिन नीचे जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसको हम फोल्ड करने में यूज कर लेंगे। इस तरह से ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ इस तरह से। अब हम ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारे पास 6.5 इंच तैयार। इस तरह से हमने तीरे का निशान लगा लिया है। हाफ इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहां तक हम तीरे को रख लेंगे डाउन। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड डालेंगे हम 6.5 इंच। जितना हमने तीरा डाउन रखा है वहां से हमें मुड्ढे की लंबाई नापनी है। मुड्ढा हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने ये लंबाई का निशान लगाया है मुड्ढे की का, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पर हमें लगाना है फिटिंग का निशान। चेस्ट है हमारी 40 इंच तैयार। 40 का 1/4 हो गया, 10 इंच तो हमने लगा लिया चेस्ट का निशान। यहाँ से अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। एक निशान लगाएंगे हम हिप के लिए। हिप का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब लगाएंगे हमारी कमर का तैयार निशान। कमर है हमारी 36 इंच तैयार। तो इस 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। अब लगाएंगे हम हिप का निशान। हिप है हमारी 46 इंच तैयार। तो 46 का 1/4 हो गया 11.5 इंच पर। इस तरीके से हमने लगा लिया हिप का निशान। अब लगाएंगे घेरे का निशान। घेरा हमें रखना है 23 इंच तैयार। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है घेरे का निशान। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं सभी निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरह से हमने तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। अब मिलाएंगे हम घेरे को हिप के साथ। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1.25 इंच पर। इस तरह से हमने बिल्कुल सेंटर में इंची टेप को रखते हुए 1.25 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई कर लेनी है। मुड्ढे की गोलाई करते हैं हम बैक गले के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारी कटिंग बिल्कुल प्रॉपर होती है। बाद में हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं ज़्यादा और गला हमें रखना है 5 या 4 इंच, तो यहाँ पर अगर हमारी कटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा ये बैक वाला हिस्सा है उसके अंदर यहाँ पर खिंचाव बनेगा जो बिल्कुल फिटिंग को ख़राब कर देगा। तो हमें गले की मुड्ढे की गोलाई करनी है गले के अकॉर्डिंग। इसका गला हमें रखना है 5.5 इंच तैयार बैक वाला। तो ये हो जाएगी हमारी मुड्ढे की
गोलाई। आर्म होल की कटिंग करेंगे हम बैक वाला हिस्सा काटने के बाद। तो 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें करनी है इसकी कटिंग। इस तरह से ये लगा लेने हैं हमने निशान। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बाहर वाले, वहां से करेंगे हम इसकी कटिंग। ये हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। जितना हमें घेरा तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि साइड में हम कपड़ा छोड़ देंगे बाजू के लिए। सेंटर से हम बैक हिस्सा नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम सेंटर से बैक हिस्सा निकालेंगे तो दोनों बाजुओं में जोड़ आएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम बैक वाला हिस्सा निकालेंगे साइड से। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा घेरा तैयार है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर नीचे से हम चेक कर लेंगे हमारा बराबर है या नहीं। इसके बाद हमारा जो फ्रंट हिस्से की हमने कटिंग की है उसको इसके ऊपर हम रख लेंगे। नीचे से हमें मिला के रखना है, क्योंकि हमें फ्रंट हिस्से में भी फोल्ड करने के लिए अलग से छोड़ा है और बैक हिस्से में भी फोल्ड करने के लिए हमें छोड़ना है। तो इस तरीके से हमने नीचे से इसको बिल्कुल मिला लेना है, और जो हमारी ये बंद साइड है वहाँ से भी हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिला लेना है। कहीं से भी कम ज़्यादा हमें इसको नहीं करना है। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। अब हमें क्या करना है, बाकी कटिंग हमारी फ्रंट हिस्से के बराबर बैक हिस्से की रहेगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा ये तीरा है ऊपर से ये हमें फ्रंट हिस्से से 1.25 इंच बढ़ा लेना है, ताकि हमारा फ्रंट हिस्से का गला बैक साइड ना जाए। बाकी हमारी कटिंग रहेगी सेम। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है बैक हिस्से को हमें बढ़ा रखना है, ताकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। इस तरह से हमने इसको नाप लेना है। जो हमारी ये तीरे की कटिंग है बिल्कुल इसके ऊपर हम रखेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से जैसे हमने तीरे को डाउन रखा है इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको डाउन रखेंगे, बैक हिस्से को भी, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई है हमारी फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपका बैक हिस्सा पीछे से उठता है, इस तरीके से आपने कर ली है प्रॉपर कटिंग और आपको प्लेट डालना पसंद नहीं है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर फिटिंग का निशान हमने लगाया है 7 इंच पर, इस तरीके से फ्रंट हिस्से को हम ऐसे हटा लेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक और 7 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे। यहाँ से हम इस तरीके से इसका सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। और जब हम इसको स्टिच करेंगे दोनों हिस्सों को, फ्रंट हिस्से को इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो अगर हमारी कमर में झोल आती है ये कटिंग करने के बाद नहीं आएगी, और ना ही हमें बैक हिस्से में प्लेटें डालने की जरूरत पड़ेगी। तो अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमने मुड्ढा लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जैसे मुड्ढा लिया है हमने 6.5 इंच का सेंटर हो गया 3.25 इंच। यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 0.25 इंच पर अंदर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। और जो हमारे पास ये तीरा है यहाँ से लेते हुए इस तरीके से इसको हल्की हल्की फिटिंग तक गोलाई दे देंगे इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर देंगे कटिंग। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की दोनों लेयर को उठाना है।
इस तरह से हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। और अगर हमने आर्म होल की कटिंग इस तरीके से प्रॉपर कर ली, बाकी फिर भी किसी का शरीर ऐसा होता कि हमने ऐसे कटिंग कर ली और फिर भी हमारे आर्म होल में झोल आता है, तो यहाँ पर हम ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ पर एक डाल लेंगे प्लेट। जो हमारा ये मुड्ढे का कोना है यहाँ से लेते हुए इस तरीके से 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और ये प्लेट डाल लेंगे। प्लेट की हमें चौड़ाई रखनी है दोनों तरफ से हाफ इंच। इस तरह से अगर हम यहाँ पर ये प्लेट डाल लेते हैं तो हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगी। ये किसी किसी का शरीर हो जाता है कि हमने ऐसे प्रॉपर कटिंग कर ली है फिर भी हमारी झोल आती है, तो उसके अंदर आप इस तरीके से प्लेट डाल सकते हैं। तो हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो बैक हिस्से के साइड से निकला था। बाजू हमें रखनी है 16 इंच की तैयार, तो ये हमने 18 इंच कपड़ा ले लिया है। 1.5 इंच की हम करेंगे आगे से मोरी फोल्ड और हाफ इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा। तो इस तरीके से हमने डबल कर रखा है। दोनों बाजुओं को हम एक साथ निकालेंगे। अब हम इसको कर लेंगे 4 फोल्ड। इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास कपड़े की चौड़ाई कम, इसमें से हमारा मुड्ढा पूरा नहीं होगा। मुड्ढा हमें रखना है 9 इंच का तैयार। तो यहाँ पर हम इसको नाप के दिखा देते हैं। मुड्ढा है हमारे पास 7 इंच। तो ये है हमारे पास मानी के लिए कपड़ा। इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे। डबल करके हमने इसको रख लिया है। जो ये बंद साइड है इसको हम बाहर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, फ्रंट हिस्से की तरफ आगे निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको हाफ इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा इसके ऊपर रखते हुए ऐसे हमने इसको रख लेना है। बाजू की आगे से हमें मोरी रखनी है 6 इंच तैयार। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। यहाँ से हमें मुड्ढे को रखना है 9 इंच तैयार। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 10 इंच पर निशान। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको रखेंगे इंची टेप को। और इस कपड़े को हम अलग पहले भी निकाल सकते हैं या बाजू की प्रॉपर कटिंग करने के बाद भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाजू की प्रॉपर कटिंग कर लेंगे साथ के साथ। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है 3 इंच पर और ऊपर जो हमारा ये मुड्ढे की तरफ यहाँ पर लगा लेंगे हम 2.5 इंच पर निशान। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरीके से ये शेप दे देनी है ऐसे गोलाई में। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये निकल आई है हमारी 2 मानी। जो हमारे पास अब ये कपड़ा है इन मानियों को उठाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और 2 मानी हमारी निकल आएंगी ये। तो ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमारा ये मुड्ढा है यहाँ 2.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया है और जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की कटिंग कर देंगे। ये हम स्टिच करने के बाद करेंगे क्योंकि हमारी इसके अंदर मानी डलेंगी। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी कमीज की कटिंग। बड़ी प्रॉपर तरीके से हमने कमीज की कटिंग की है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो बड़ी आसानी से कमीज की कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।